वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आदिवासी बेल्ट में खिसक रही कांग्रेस की जमीन अब फिर से जमाएगी सिक्का। कांग्रेस राजस्थान में अपने कार्यक्रमों में आदिवासी क्षेत्र को खास तवज्जो दे रही है। पार्टी के कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र को केंद्र में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं और इसके पीछे की मंशा आदिवासी वोट बैंक को साधने की नजर आ रही है। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में न केवल बीजेपी का दखल बढ़ा है बल्कि भारतीय ट्राइबल पार्टी भी इस क्षेत्र में खासी सक्रिय हो रही है। साल 2018 के चुनाव में इस इलाके में जहां बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली, वहीं बीपीटी भी इस क्षेत्र में 2 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी। आदिवासी बेल्ट में ढीली होती जा रही इस पकड़ से कांग्रेस चिंतित है। यही वजह है कि पार्टी ने अपने इस गढ़ को फिर से साधने के जतन अभी से शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का स्थान उदयपुर में रखने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। वहीं चिंतन शिविर के बाद 16 मई को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद संगठन में होगा बड़ा बदलाव, हजारों नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस के 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर के बाद पार्टी में नए बदलाव नजर आएंगे। राजस्थान कांग्रेस भी इस चिंतन शिविर के बाद मिशन 2023 की तैयारी में ज्यादा सक्रियता से जुड़ी नजर आएगी। पार्टी में इसकी प्लानिंग भी बड़े स्तर पर की जा रही है। चिंतन शिविर के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि पार्टी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर फोकस करेगी। बीजेपी के मंडल और पन्ना प्रमुख को मात देने के लिए कांग्रेस भी अब सब ब्लॉक बनाने जा रही है। अभी पार्टी संविधान के मुताबिक संगठन की सबसे छोटी इकाई ब्लॉक है, लेकिन प्रदेश में इन ब्लॉक्स को छोटे छोटे कई ब्लॉक्स में विभाजित कर इनकी कार्यकारिणियां घोषित की जाएंगी। कांग्रेस संगठन के तहत अभी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, यानी अभी प्रदेश में कांग्रेस संगठन 400 ब्लॉक में विभाजित है। सुजुकी मोटर्स में नौकरी का अवसर, आईटीआई में कैंपस साक्षात्कार, मंगलवार को 20,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में 11 मई मंगलवार को प्रातः 10 बजे सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कैंपस साक्षात्कार लेकर हाथों हाथ प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान के प्राचार्य IR गेवा ने बताया कि ITI के 18 वर्ष से 23 वर्ष के युवा न्यूनतम 50 वर्ष अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय से 60% अंकों के उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ मंगलवार को प्रातः 10 बजे संस्थान में मूल दस्तावेजों साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपए का मासिक पैकेज कंपनी की ओर से प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के 20,000 लोगों को मिलेगा फ्री तीर्थ यात्रा का लाभ। गहलोत सरकार इस साल सितंबर से प्रदेश के सीनियर सिटीजन को धार्मिक स्थलों की फ्री यात्रा करवाएगी। इसके लिए अगले महीने जून से आवेदन मांगे जाएंगे। इस दौरान 20,000 यात्रियों को देश भर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। ये यात्रा ट्रेन और हवाई जहाज से कराई जाएगी। इसमें पशुपतिनाथ, काठमांडू के अलावा दक्षिण में रामेश्वरम समेत कुल 12 तीर्थ स्थल शामिल होंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने आज विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर इस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर माह से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा शुरू की जाएगी। रावत ने बताया कि तीर्थ यात्रा में पहली बार 20,000 यात्रियों को ले जाएगा। इसमें से 18,000 यात्रियों को ट्रेन से जबकि 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज के जरिए तीर्थ स्थल का भ्रमण करवाया जाएगा। जिन व्यक्तियों की उम्र 1 अप्रैल 2022 तक 60 साल पूरी हो चुकी है, 1 अप्रैल 2062 से पहले जिनका जन्म हुआ है, वे व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में बिजली कटौती की मार, सूरज की तपिश ने बढ़ाई पावर डिमांड। राजस्थान में मई महीने की सूरज की तपिश के बीच बत्ती गुल है। सैकड़ों गांव अंधेरे की जिद में है। रात और दिन बिजली कटौती की मार है। मांग और उत्पादन में प्रतिदिन 5 करोड़ यूनिट का फासला बना हुआ है। ऐसे में कटौती की जद में शहर और उद्योग भी आ चुके हैं। प्रदेश में 5,000 से अधिक आबादी के गाँव और शहरों में 1 से लेकर 3 घंटे तक का घोषित पावर कट है। अब बड़ी मार उत्पादन निगम की 5 इकाइयों के बंद होने से है। उत्पादन निगम की 7,580 मेगावाट उत्पादन क्षमता में से 1970 मेगावाट की क्षमता विभिन्न कारणों से बंद है। अब सूरजगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट क्षमता की तीसरी इकाई में उत्पादन बंद होने से संकट गहरा गया है।
जयपुर के इस अस्पताल में तैयार हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बच्चों के सरकारी अस्पताल में देश की सबसे बड़ी 40 बेड्स वाली मेडिकल इमरजेंसी तैयार हो चुकी है, जो 1 महीने के ट्रायल रन के बाद शुरू कर दी जाएगी। जेके लॉन अस्पताल में हर दिन हजारों की संख्या में बच्चों का इलाज किया जाता है। राजस्थान से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों से भी आपातकालीन स्थिति में बच्चों को जेके लॉन अस्पताल में रेफर किया जाता है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जेके लॉन अस्पताल में 40 बेड वाली एक अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड तैयार हो चुका है, जहां बच्चों को हर बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी। HDFC बैंक में अब ये लोन लेना हुआ महंगा। HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने होम लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में 30 बेसिस पॉइंट या 0.30% की वृद्धि कर दी है। इसका प्रभाव नए व पुराने दोनों कर्जदारों पर होगा। नई दरें 9 मई 2022 यानी कल से प्रभावी हो गई हैं। अब HDFC होम लोन की ब्याज दरें और महंगी हो गई हैं। HDFC ने कहा कि 9 मई से ब्याज दरें 7 से 7.25% की रेंज में आ गई। बैंक ने कहा कि 30 लाख रुपए के लोन पर ग्राहकों को 7.10%, 30 से 75 लाख रुपए के लोन पर 7.35% और इससे अधिक के लोन पर 7.45% की दर से ब्याज चुकाना होगा। गौरतलब है कि बैंक ने इसकी घोषणा शनिवार को कर दी थी। गहलोत बोले 12 रुपए रेट पर भी नहीं मिल रही बिजली। राजस्थान को 12 रुपए यूनिट की रेट पर भी पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा, हम लोग मार्केट से जो बिजली खरीदते हैं उसमें अपनी बोली लगानी पड़ती है। अब भारत सरकार ने 12 रुपए रेट फिक्स कर दी है। हम जनता के लिए 12 रुपए प्रति यूनिट की रेट तक भी बिजली खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह 12 रुपए में भी नहीं मिल पा रही है। वह तकलीफ सबको हो रही है। कोयले का संकट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द कोयला विदेश से मंगाना है या देश से उत्पादन बढ़ाना है, वह काम होना चाहिए और ये संकट खत्म होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि देश के 16 राज्यों में बिजली का संकट चल रहा है, उसमें राजस्थान भी एक प्रदेश है। इंडियन फोर्स की ताकत से कांपा दुश्मन, जल थल या हो आकाश। एक आम धारणा पूरे भारत में बन चुकी है कि हमारी जाबाज सेना है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो भारतीय सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेज में से एक माना जाता है। हमारी सेना यूं ही इतनी ताकतवर नहीं हुई है। हर साल देश के बजट का बड़ा हिस्सा सेना को आधुनिक बनाने में खर्च किया जाता है। पिछले 5 महीनों में से एक के बाद एक कई सफल टेस्ट कर भारतीय सेना ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पिछले 5 महीनों में सैन्य हथियारों की गूंज से जमीन से लेकर आसमान तक थर्रा गए हैं। सटीक निशाने और धमाकों ने दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दिसंबर से मई तक 6 बार अलग अलग हथियारों की टेस्टिंग और युद्धाभ्यास यहाँ किए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को जोधपुर मुख्यालय सहित फलौदी, बिलाड़ा, बालेसर, औसिया और पीपाड़ में होगा आयोजन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 14 मई शनिवार को जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्यालय जोधपुर एवं न्याय क्षेत्र के अधीनस्थ तालुका क्षेत्रों फलौदी, बिलाड़ा, बालेसर, ओसिया, पीपड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में ग्रामीण क्षेत्र के पक्षकार जिनका मुकदमा न्यायालय में लंबित चल रहा है या विवाद पूर्व आपसी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण चाहते हैं, वे अपने मुकदमे से संबंधित न्यायालय में जाकर अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपना मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रखवा सकते हैं।